जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। जो सबसे पहले मनु हुए थे, महाराज मनु और माता शत्रुपा, तो वो मनु जी जब प्रजा पालन का काम कर लिए तो वो चले गए तपस्या करने। उन्होंने वन में चले गए, सुनंदा नदी के किनारे एक पैर से तपस्या की थी 100 वर्ष तक। तो भगवान को बता रहे थे कि भगवान कौन है। कह रहे थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओत प्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु इनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत है। फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से? जिनका न कोई अपना है और न पराया और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु के शरण में हूँ। तो यह भगवान कौन हैं, कैसे हैं, ये मनु जी बता रहे हैं। तो श्री भगवान नारायण को सत सत प्रणाम। और ये मनु जी के वाक्य हैं। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।